अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अभी तक आपने पढ़ा कि अगर आपके पास एक लीनियर और नॉन इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे तो उसको आप किस तरह से मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ा आपने? लीनियर और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप किन किन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड ही है। ठीक है, टॉपिक क्या है आज का? सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। हम एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से जो है बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन उसको सॉल्व करके उसका सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है इसका? सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग डायरेक्ट इंटीग्रेशन और उसका सोल्यूशन जो है वो निकालना है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें से सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन में आपने कुछ बातें यहाँ पे याद रखनी है। क्या बातें हैं कि सबसे पहले आपको अगर एक फंक्शन गिवन है, एक टर्म आपको गिवन है और वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ है, मतलब अगर आपके पास एक गिवन है एक फंक्शन पार्शियल जेड डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स, मतलब जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ है, तो आपने क्या करना है? आपने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, फिर अगर आपके पास यही फंक्शन गिवन है z, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y, आपने अगर आपके पास गिवन है कि पार्शियल z बाय पार्शियल y, मतलब y का z का आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने इंटीग्रेशन करनी है डायरेक्ट इंटीग्रेशन, वो आपने क्या करनी है? इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो अगर आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसका पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो उसको आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसका पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू वाई है, तो आपने उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, अगर आपके पास एक फंक्शन गिवन है और उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई दोनों में है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो अगर आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उसका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी है और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी है, तो आपने उसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन से सॉल्व करने के लिए क्या करना है? आपने उसकी इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है, आपने उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी पहले, और उसके बाद आपने क्या करना है? उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, फिर यहाँ पे आप एक बात याद रखें, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल वाई, अगर आपके पास इस फॉर्म में अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो आप जब इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे स्टार्ट में, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो आपसे सबसे पहले करेंगे, तो वहाँ पे वाई को आपने हमेशा कांस्टेंट लेना है। ठीक है, तो आप जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो वाई वहाँ पे कांस्टेंट होगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? अगर आप विद रिस्पेक्ट टू वाई उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ पे एक्स जो है वो आपने कांस्टेंट लेना है। ठीक है, तो मैं क्या बात कर रहा था कि अगर आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी है और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी है, तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद आपने उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई और फिर उसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, फिर आपको मैंने क्या कहा? अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन लेनी है तो वहाँ पे आपने वाई को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन लेनी है तो वहाँ पे आपने एक्स को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक दूसरी बात यह है कि अगर अ, आप जब इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, तो इंटीग्रेशन में आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या होता है? एक कांस्टेंट टर्म आता है जो जिसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे आपने C1 C2 जिस तरह आपने
C3 इस तरह के टर्म में आपने नहीं लिखना। जिस तरह आपने लीनियर और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आप इंटीग्रेशन निकालते थे, तो आप क्या भी लिखते थे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1, C2 और C3। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कांस्टेंट इंटीग्रेशन जो है वो आपने C1, C2 और C3 नहीं लिखने। यहाँ पे अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो आपने लिखना है फंक्शन ऑफ y जो है ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। फिर अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, आपने फंक्शन ऑफ x को, इस टर्म को आपने कांस्टेंट लेना है, ठीक है। आपने C1 और C2 को यूज नहीं करना। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट को फंक्शन ऑफ y लिखना है, ठीक है। और अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपने इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना है वो आपने क्या करना है, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो y वहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो आपने क्या करना है, कांस्टेंट को आपने फंक्शन ऑफ y लिखना है, ठीक है। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे x कांस्टेंट होगा, तो आपने जो कांस्टेंट लिखनी है वो आपने क्या लिखनी है, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो ये कुछ बातें थे जो आपने इसमें याद रखनी है, सोल्यूशन बाय पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है, बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले क्या था कि अगर आपके पास इस तरह के टर्म आया है, तो उसको आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और उसका सोल्यूशन निकालना है। अगर आपके पास इस फॉर्म में आ जाए, आपने उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई और उसका सोल्यूशन निकालना है। अगर आपके पास इस फॉर्म में आया कि उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई दोनों पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो सबसे पहले आपने उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर आपने उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। फिर जब आप इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो वहाँ पे आपने वाई को कांस्टेंट लेना है, ठीक है। और अगर आप विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने एक्स को कांस्टेंट लेना है, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा कि आपने C1, C2 और C3 कांस्टेंट ये पहले यहाँ पे नहीं लिखने। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने फंक्शन ऑफ वाई को कांस्टेंट लेना है, ठीक है। और अगर आप विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने फंक्शन ऑफ एक्स को कांस्टेंट लेना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो यहाँ पे कि फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई, इसका क्या मतलब है कि मतलब अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो आप फंक्शन ऑफ एक्स को जो है वहाँ पे फंक्शन ऑफ वाई को किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और अगर आप रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो फंक्शन ऑफ एक्स आप वहाँ पे किस तरह लिखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको मतलब एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि लेट कंसिडर आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो आपसे मैं कहता हूँ आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आपने इस z की वैल्यू की निकालना है। अगर आप यहाँ पे आपके पास जो टर्म होगा, आपने उस टर्म की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं कह रहा हूँ, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, तो आपने क्या करना है, आपने इस z की वैल्यू को निकालना है। तो उस z की वैल्यू को आपने निकालने के लिए क्या करना है, आपने यहाँ पे इसको पार्शियल, इस यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्योंकि मैंने z की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इंटीग्रेट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो मैं जब इसको इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पार्शियल जेड इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई इनटू पार्शियल एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो वाई यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। इसका हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही था, ठीक है। फिर यहाँ पे यही बात कर रहा था आपको मैं कि यहाँ पे आपने फंक्शन को क्या लेना है, कि यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन कांस्टेंट को क्या लिखना है। तो यहाँ पे आप देखिए आप क्या कर रहे थे, इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप जब इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे आपने y को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो आप जब y को कांस्टेंट रखेंगे, तो यहाँ पे आप जो फंक्शन लिखेंगे इंटीग्रेशन का, वो आपने क्या करना है, फंक्शन ऑफ y, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा है कि अगर आपके पास इस तरह के फंक्शन गिवन हो, पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और आपको मैं कहता हूँ कि आप इसको सॉल्व कर ले, तो सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपने जेड की वैल्यू को निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जेड की वैल्यू को निकालना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो इंटीग्रेशन करूँगा इसका, जब तभी मैं जेड की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये पार्शियल जेड इज इक्वल टू इस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इंटू पार्शियल एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन z हो जाएगा इज इक्वल टू वाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस
फिर आपको मैंने कहा था कि आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखनी है, लेकिन आपने C1 और C2 को नहीं लिखना। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपने फंक्शन ऑफ y को यहाँ पे कांस्टेंट लेना है। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे फंक्शन ऑफ x को कांस्टेंट लेना है, ठीक है। तो इस तरह के मेथड से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल था, ठीक है। फिर यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूँ कि आपके पास गिवन है फॉर एग्जांपल पार्शियल स्क्वायर z बाय पार्शियल x इंटू पार्शियल y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर इंटू y, ठीक है। आप इस तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल एक कंसिडर किया है कि अगर आपके पास गिवन है पार्शियल स्क्वायर z डिवाइडेड बाय पार्शियल x इंटू पार्शियल y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर इंटू y, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने z का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है विद सेकंड ऑर्डर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू i। इन्होंने z का क्या किया है, पार्शियल डिफरेंशिएशन लिया है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू i y। तो वो किसके इक्वल है, x स्क्वायर इनटू y, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ठीक है। ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन की। तो ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, बाय यूजिंग डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई इज इक्वल टू 6x स्क्वायर इंटू वाई। तो यहाँ पे आप देखिए इन्होंने जेड का पार्शियली डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी, ठीक है। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन में क्या करेंगे, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको इंटीग्रेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये क्या होगा, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6x स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। आप इस पार्शियल एक्स को यहाँ पे लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसका जनरल इंटीग्रेशन लेना है। तो इसका जब आप जनरल इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है ये तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे वाई कांस्टेंट होगा, 6 भी कांस्टेंट होगा, तो 6y, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस यहाँ पे आपने अभी इंटीग्रेशन कांस्टेंट को लिखना है। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप क्या लिखेंगे, आप क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप जब इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपने यहाँ पे जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेना है वो क्या करना है, आपने फंक्शन ऑफ वाई आपने लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाई क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। और इस फंक्शन ऑफ वाई को आप क्या बोलते हैं, आर्बिट्ररी फंक्शन। पहले आप बोल देते हैं ना आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यहाँ पे ये क्या है, आर्बिट्ररी फंक्शन एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन मैंने लिया, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या रह जाएगा, पार्शियल जेड पार्शियल वाई इज इक्वल टू 6x स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 6y, तो यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या रह जाएगा, पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू 2y एक्स क्यूब प्लस फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। फिर आप यहाँ पे z की वैल्यू आपने निकालनी है, तो यहाँ पे y भी है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो मैं इसका क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसका जो मैं इंटीग्रेशन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू y तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल z, ठीक है। और ये पार्शियल y को यहाँ पे लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल z इज इक्वल टू 2y एक्स क्यूब प्लस फंक्शन ऑफ y इंटू डी वाई, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन इसकी हो जाएगी, इसकी भी इंटीग्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो पार्शियल जेड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू
इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2y एक्स क्यूब डी वाई प्लस फंक्शन ऑफ एफ वाई इनटू डी वाई। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्या किया, मैंने इंटीग्रेशन ली है विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पार्शियल जेड इज इक्वल टू 2y एक्स क्यूब प्लस फंक्शन ऑफ y इनटू डी वाई। ठीक है, तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो विद इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल जेड क्या होगा, z इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन, तो ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी आ जाएगा। ठीक है, तो z इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, z की वैल्यू आपने निकालनी है, तो z इज इक्वल टू 2y एक्स क्यूब इंटू डी वाई। यहाँ पे 2x क्यूब जो है वो कांस्टेंट है, तो 2x क्यूब को आप बाहर निकाल लें। ठीक है, y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एफ ऑफ वाई एंड टू डी वाई। यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे इस तरह लिखना है, फंक्शन ऑफ एफ वाई एंड टू डी वाई प्लस यहाँ पे आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपने लिखना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट को आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई तो एक्स क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आपने जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखनी है आर्बिट्ररी फंक्शन, वो आपने क्या लिखनी है, फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप फंक्शन एफ जो है आपके पास पहले से आया हुआ है, तो आप यहाँ पे किस क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख लेंगे जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 2x क्यूब, ये मैं फिर से आपको लिखता हूँ, लास्ट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आएगा, z इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x क्यूब वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये तो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आपने क्या लिखना है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि आप इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो आप जब इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई तो एक्स यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो आर्बिट्ररी फंक्शन को लिखना है वो आपने यार क्या लिखना है, आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स फंक्शन उसका लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ वाई आपको पहले से गिवन है, तो यहाँ पे आप क्या लिख लें, जी ऑफ, और यहाँ पे वाई एंड रिस्पेक्ट टू वाई आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स कांस्टेंट होगा, तो आपने क्या लिखना है, जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो z क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 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 के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई इंटू डी वाई, यहाँ पे आपने इसको एक आर्बिट्ररी फंक्शन पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, आप देखिए आप y का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, y के फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वही टर्म सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करें, आप इसको एक आर्बिट्ररी फंक्शन से जो है वो सब्स्टिट्यूट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, z इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ बाय यूजिंग एक आर्बिट्ररी फंक्शन, जो भी आपको मतलब जो भी आपको अच्छा लगे वो आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ एक आर्बिट्ररी फंक्शन से, इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ u ऑफ y प्लस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा g ऑफ x। यहाँ पे u ऑफ y क्या है, u ऑफ y यहाँ पे फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ y इनटू dy है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, z इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस इसकी जगह आपने क्या लिखना है, आपने यहाँ पे एक आर्बिट्ररी फंक्शन को लेना है, जिस जो भी आपको मतलब अच्छा लगे वो आप खुद लिख लें, जिस तरह आपको अच्छा लगे वो आपने लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको u नाम दिया। ठीक है, तो u इज अ फंक्शन ऑफ y प्लस जी ऑफ x यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या है, z इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस यू ऑफ वाई प्लस जी ऑफ एक्स। यहाँ पे आप देखें मुझे क्या चाहिए थी, मुझे z की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, तो मैंने z की वैल्यू निकाल ली, वो क्या है, z इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस यू ऑफ वाई प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह के आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, करवाता हूँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बाय यूजिंग डायरेक्ट इंटीग्रेशन। हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन को यूज करेंगे और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है कि सॉल्व, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व पार्शियल स्क्वायर जेड
डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई। सॉरी, क्वेश्चन है पार्शियल क्यूब जेड डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इंटू पार्शियल वाई इज इक्वल टू कॉज ऑफ 2x प्लस 3y। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है? पार्शियल क्यूब जेड डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर पार्शियल वाई इज इक्वल टू कॉस 2x प्लस 3y। ठीक है, आपके क्या करना है, आपने इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय यूजिंग डायरेक्ट इंटीग्रेशन यूज करके आपने इसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आपने क्या निकालना है, आपने यहाँ पे z की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, वो आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए आपको कौन सा टर्म नजर आ रहा है, z। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने z की वैल्यू को यहाँ पे निकालना है, तो आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन गिवन है पार्शियल क्यूब जेड डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर एंड पार्शियल वाई इज इक्वल टू cos 2x प्लस 3y। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय यूजिंग डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सोल्यूशन। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए पार्शियल क्यूब जेड बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इंटू पार्शियल वाई इज इक्वल टू cos 2x प्लस 3y। ठीक है, इसका आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करना है और z की वैल्यू आपने यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे x पार्शियल एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, मतलब इन्होंने z को पार्शियली डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए पार्शियल क्यूब जेड डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि इन्होंने z का पार्शियली डिफरेंशिएशन किया है विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम, तो आप इंटीग्रेशन भी 2 टाइम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आपने जो इंटीग्रेशन करनी है वो आपने क्या करनी है, 2 टाइम आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या होगा, पार्शियल क्यूब जेड बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर पार्शियल वाई इज इक्वल टू कॉस 2x प्लस 3y। ठीक है, ये हमें गिवन क्वेश्चन है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे आपको पहले आपको बता दिया मैंने कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। आपने यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या है, पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि इन्होंने पार्शियली डिफरेंशिएट किया है जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम। ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन भी इसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम। जो आप इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने क्या करनी है, 2 टाइम आपने करनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसको कर ले इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो आप इसको इंटीग्रेट कर ले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई। ठीक है, तो पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल एक्स ये हो जाएगा पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई। आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई रह जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 3y। ठीक है, तो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, तो इस साइड का तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई। ठीक है, इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई, ये तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू cos 2x प्लस 3y। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन। ठीक है, तो यहाँ पे आप cos का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, साइन इंटू 2x प्लस 3y। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है होता है, यहाँ पे आपने जो आपके पास फंक्शन है उसका आपने डिफ्रेंशिएशन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2x का विद रिस्पेक्ट टू dx डिफ्रेंशिएशन करना है। तो 2x का जो आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है,
डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 3y, इस cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin, ठीक है। तो sin 2x प्लस 3y, ठीक है, और फिर आपने क्या करना है डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपने क्या लिखना होता है, आर्बिट्ररी फंक्शन आपने लिखना होता है जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे y क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, फंक्शन ऑफ y, ठीक है। तो पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल x पार्शियल y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2 प्लस फंक्शन ऑफ y, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, आपने विद रिस्पेक्ट टू x इसको फिर से इंटीग्रेट करना है। जिस तरह आपको मैंने स्टार्ट कहा था कि यहाँ पे पार्शियल x स्क्वायर है, मतलब ये है कि आपने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम, ठीक है। तो आपने इसका इंटीग्रेशन लिया विद रिस्पेक्ट टू x, पहले तो ये आया, ठीक है, पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल x इंटू पार्शियल y इज इक्वल टू दिस, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, आपने इसको अगेन करना है, ठीक है। तो आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म ये हो जाएगा पार्शियल z बाई पार्शियल y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा dx प्लस ये क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ y इनटू dx, ठीक है, फंक्शन ऑफ y इनटू dx हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल z बाय पार्शियल y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ y इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है आपने। तो ये क्या हो जाएगा साइन 2x प्लस 3y, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर आपने इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा 2, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस माइनस कॉस 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, प्लस फंक्शन ऑफ y एंड टू डी एक्स है। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ y है और आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे एक फंक्शन ऑफ y जो है वो कांस्टेंट है, तो वो बाहर निकला जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, वो हो जाएगा x प्लस यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन कांस्टेंट को फिर से लिखना है। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ y आपके पास यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो आपका जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, y होगा, ठीक है। तो आर्बिट्ररी फंक्शन आपका क्या आएगा, आप यहाँ पे लिख लें g ऑफ y। यहाँ पे मैंने y वापस इसलिए लिखा है कि यहाँ पे आप देखिए आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, g इज अ फंक्शन ऑफ y, ये क्या होगा आपका आर्बिट्ररी फंक्शन होगा, ठीक है। तो आपको मैं फिर से समझाता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x किया इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पार्शियल z बाय पार्शियल y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो माइनस कॉस 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ y इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ y क्या है, कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या हो जाएगा, x प्लस यहाँ पे आपने आर्बिट्ररी फंक्शन को लिखना है, तो आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे फंक्शन ऑफ y, ठीक है। तो g इज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हमें z की वैल्यू को निकालना है, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y इस टर्म का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 4 इंटू डी वाई प्लस फंक्शन ऑफ y इंटू x इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ y इंटू x डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी वाई इंटीग्रेशन ऑफ जी वाई इंटू डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा z
तो z इज इक्वल टू माइनस कॉस 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 4 dy, इसका आपने क्या करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो माइनस कॉस 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 4 इंटू डी वाई प्लस फंक्शन ऑफ y इंटू एक्स इंटू डी वाई प्लस जी ऑफ वाई, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ जी वाई इंटू डी वाई, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है और हमने z की वैल्यू को यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन है वो क्या आया है, z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 4 dy प्लस फंक्शन ऑफ y x इंटू dy प्लस फंक्शन ऑफ जी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। तो ये आपने लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। तो ये इंटीग्रेशन इसकी क्या हो जाएगी, z इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे आप देखिए आप विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने इसका डिफ्रेंशिएशन करना है 3y का, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस यहाँ पे x क्या है कांस्टेंट है, तो ये x बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई इंटू डी वाई, यहाँ पे ये रह जाएगा प्लस यहाँ पे आप जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, ठीक है। तो लास्ट जो एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा वो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू माइनस साइन 2x प्लस 3y, ठीक है। माइनस यहाँ पे आ जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 3y, तो ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस x यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई इंटू डी वाई प्लस जी एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि आप रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर रहे हैं y, ठीक है। तो जी एक्स बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये क्या हो जाएगा 12, ठीक है। प्लस x फंक्शन ऑफ y इंटू डी वाई प्लस जी ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई जो है वो y हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस जी ऑफ x इंटू वाई, ठीक है। तो जो लास्ट एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा वो क्या होगा, z इज इक्वल टू माइनस साइन 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 12 प्लस x, इसको आप कोई नाम दे दें जिस तरह आपको मैंने फर्स्ट जो एग्जांपल आपको मैंने दिया था कि यहाँ पे आपको फंक्शन ऑफ y इंटू डी वाई या फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स, अगर आपके पास इस तरह का कोई टर्म आ रहा है इंटीग्रेशन में तो उसको आपने एक आर्बिट्ररी फंक्शन का नाम देना है, आपने सब्स्टिट्यूट करना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ y इंटू डी वाई है, यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे इसको मैं एक नाम देता हूँ जिसको मैं यहाँ पे बोलता हूँ u ऑफ y, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया है, यहाँ पे x को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इस टर्म को मैंने क्या किया सब्स्टिट्यूट कर दिया u इज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया u इज अ फंक्शन ऑफ y प्लस ये क्या हो जाएगा g ऑफ x इंटू वाई, ठीक है। तो ये क्या होगा, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने z की वैल्यू निकालनी थी तो हमने यहाँ पे z की वैल्यू निकाल ली और इसको आप क्या कहेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। z इज इक्वल टू माइनस साइन 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 12 प्लस x इंटू u ऑफ y प्लस जी ऑफ x इंटू वाई, ठीक है। यहाँ पे आप एक बात नोट कर लें कि यहाँ पे एक चीज़ मुझसे मिस हो गई है कि जब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू वाई तो लास्ट में यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन फंक्शन जो है वो नहीं लिखा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे प्लस में लास्ट में हम यहाँ पे मैंने लिखा, वो आपने इंटीग्रेशन करनी विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो आप जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई तो यहाँ पे कौन सी चीज़ कांस्टेंट होगी, एक्स कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे आपने फंक्शन लिखना है फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, आर्बिट्ररी फंक्शन है क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो आपने जो आर्बिट्ररी फंक्शन लिखना है वो आपने क्या लिखना है फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझसे मिस हो गई थी, ये भी आप इसके साथ ऐड कर लें, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे भी आ जाएगा,
यहाँ पे इसके साथ भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस आंसर क्या होगा, z इज इक्वल टू माइनस साइन 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 12 प्लस x u ऑफ y प्लस g ऑफ x इंटू वाई प्लस f ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये फंक्शन ऑफ x जो है वो कहाँ से आया है। यहाँ पे आप देखें मैं क्या कर रहा था, इंटीग्रेशन कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो उसका जो रिजल्ट था वो ये आ रहा था, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये फंक्शन तो आ रहे थे, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा था कि आपने लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट को भी लिखना है, आर्बिट्रेरी फंक्शन को। तो आप जब इंटीग्रेट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे x क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे आप उसकी जगह क्या लिखेंगे, आर्बिट्रेरी फंक्शन को फंक्शन ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, कांस्टेंट है। तो आप जब आपके पास जब x कांस्टेंट होगा तो आपने लिखना है फंक्शन ऑफ x, आपके पास y कांस्टेंट होगा तो आपने क्या लिखना है, फंक्शन ऑफ y। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y हम कर रहे थे, तो यहाँ पे x क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके साथ यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू माइनस साइन 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 12 प्लस x u ऑफ y प्लस g ऑफ x इंटू वाई प्लस f ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाता हूँ बाय यूजिंग डायरेक्ट इंटीग्रेशन। हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, सॉल्व पार्शियल क्यूब z बाय पार्शियल तो हमारे पास गिवन है पार्शियल क्यूब z बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर पार्शियल y प्लस 18 x y स्क्वायर प्लस साइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जो कि है पार्शियल क्यूब z डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इंटू पार्शियल y प्लस 18xy स्क्वायर प्लस साइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हमने निकालना है। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, हमने z की वैल्यू को यहाँ पे निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, z। तो हमने क्या करना है, हमारा जो सोल्यूशन होगा वो z के फॉर्म में आना चाहिए, मतलब हमने z की वैल्यू को यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो z की वैल्यू को हम यहाँ पे निकालने के लिए क्या करेंगे, सोल्यूशन क्वेश्चन हमें गिवन है पार्शियल क्यूब z डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल y। इसका मतलब ये है कि इन्होंने विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है विद रिस्पेक्ट टू x, इन्होंने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है z का विद रिस्पेक्ट टू x टू टाइम। तो आप क्या करेंगे, आप विद रिस्पेक्ट टू x टू टाइम इंटीग्रेशन भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, पार्शियल एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने इसको इंटीग्रेट करना है टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, पार्शियल एक्स स्क्वायर, इन्होंने पार्शियल इंटीग्रेशन किया है विद जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू टाइम। तो आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू टाइम, ठीक है। तो सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई, ठीक है, इज प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 18x y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 18xy स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 18 क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे आप इन रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो 18y स्क्वायर, ठीक है। और x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx क्या हो जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस वाई इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन जो है वो माइनस कॉज होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन वो होता है माइनस कॉस
ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे क्या है 2x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2 प्लस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन फंक्शन को लिखना है। तो इंटीग्रेशन फंक्शन को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने जो फंक्शन लिखना है वो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू y होगा, क्योंकि यहाँ पे y क्या है कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फंक्शन ऑफ y, ठीक है। ये आपको मैं फिर से समझा हूँ कि आपने क्या, यहाँ पे मैंने क्या किया इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मैंने z की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगी पार्शियल स्क्वायर z बाय पार्शियल x इंटू पार्शियल y प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 18x y स्क्वायर इंटू dx विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो ये dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस वाई इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका तो पार्शियल स्क्वायर z बाय पार्शियल x इंटू पार्शियल y इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है तो 18 यहाँ पे कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आर्बिट्ररी फंक्शन यहाँ पे मैंने लिखना है। तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे वाई जो है वो कांस्टेंट होगा, तो फंक्शन ऑफ वाई मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास एक्स क्यों नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने इसको इंटीग्रेट करना है 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अगेन आप क्या करें इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन ये हो जाएगा पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 18, सॉरी ये यहाँ पे आप इसके साथ कैंसिल कर ले तो ये क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 9 इंटीग्रेशन ऑफ 9 वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ वाई इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 9y स्क्वायर, यहाँ पे ये 9 कहाँ से आया, ये 2 1 are 2 2 9 are 18, ठीक है। तो 9y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई इंटू डी एक्स प्लस, ठीक है। तो पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई प्लस यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 9 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे y भी कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा 9y स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे साइन 2x माइनस वाई, ठीक है। आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो पहले से 2 था, ठीक है। यहाँ पे इसका दूसरा 2 भी आ जाएगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ वाई जो है वो क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो फंक्शन ऑफ वाई तो है वो बाहर आ जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन कांस्टेंट को लिखना है, तो आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो आप जब इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन होगा आर्बिट्ररी फंक्शन वो वाई के फंक्शन में आएगा, तो उसको आप क्या लिख लें जी ऑफ वाई, आप उसको लिख लें, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ वाई इंटू एक्स प्लस जी ऑफ वाई, ये जी ऑफ वाई यहाँ पे कहाँ से आया है, यहाँ पे आर्बिट्ररी फंक्शन है ये, आप देखिए आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका वाई जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है जी इज अ फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाई क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई प्लस 3 1 3 3 9, तो ये 3 हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस साइन 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई एक्स प्लस जी ऑफ वाई, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने z की वैल्यू को यहाँ से निकालना है, तो z की वैल्यू को मैं निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसका इंटीग्रेट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि मुझे z की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इंटीग्रेट, पहले मैंने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि मुझे z की वैल्यू चाहिए, ठीक है।
तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई का, इसका जेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो ये क्या हो जाएगा 3y² एक्स क्यूब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा dy माइनस साइन 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू dy is equal to integration of f of y x into dy plus integration of g of y into dy, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा z प्लस तो यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई तो इसका इंटीग्रेशन z हो जाएगा, z प्लस इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसका क्या हो जाएगा 3x³ यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x³ y² का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा y³ डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, लाइन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है माइनस कॉस, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है ये माइनस वाई, ठीक है। तो माइनस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरा माइनस पे आ जाएगा -1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस वाई इंटू डी वाई का -1 हो जाएगा ना, तो -1, ठीक है। यहाँ पे क्या है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे आप विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई वाई का डिराइवेशन क्या हो जाएगा डी वाई इंटू माइनस वाई, तो माइनस वाई का इंटीग्रेशन डिराइवेशन क्या हो जाएगा -1, ठीक है, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई एक्स, या फिर आप लिख लें फंक्शन ऑफ वाई एक्स इंटू डी वाई। तो यहाँ पे आप देखें एक्स यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो एक्स को बाहर निकाल लें, ठीक है। फंक्शन ऑफ वाई इंटू डी वाई हो जाएंगे प्लस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जी वाई इंटू डी वाई प्लस यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन फंक्शन को लिखना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फंक्शन को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन फंक्शन को हमने यहाँ पे लिखना है। तो इंटीग्रेशन फंक्शन आप देखिए आप क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपका जो इंटीग्रेशन फंक्शन आएगा वो एक्स के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारा जो आ रहा है वो क्या होगा, यहाँ पे आपने एफ पी लिया जी बी लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक कंसिडर कर लें डब्ल्यू, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा डब्ल्यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स क्या होगा यहाँ पे कॉन्स्टेंट होगा, तो डब्ल्यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ से मैं फिर से समझाता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया z प्लस 3y² या 3x³ यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो 3x को बाहर निकाल लिया, y² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है माइनस कॉस, ठीक है। तो माइनस माइनस कॉस 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4 माइनस वाई इंटू डी वाई, इसका डिराइवेशन क्या होगा -1, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है तो एक्स को बाहर निकाल दिया फंक्शन ऑफ वाई इंटू डी वाई, ठीक है, प्लस यहाँ पे जी ऑफ वाई इंटू डी वाई है तो जी ऑफ वाई इंटू डी वाई को यहाँ पे लिख दिया, प्लस यहाँ पे आर्बिट्ररी फंक्शन आएगा इंटीग्रेशन का, तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो आपका एक्स यहाँ पे कांस्टेंट होगा, तो डब्ल्यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे हम z प्लस ये 3 तो 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो z प्लस x³ y³ माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर यहाँ पे माइनस है तो फिर से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कॉस 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एक्स
फंक्शन ऑफ y इंटू डी वाई प्लस फंक्शन ऑफ जी वाई इंटू डी वाई प्लस w इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने z की वैल्यू को यहाँ पे निकालना है। तो z की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, z प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस कॉस 2x माइनस वाई डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू x। इस फंक्शन को आपको मैंने कहा था कि आप इसको कोई नाम दे दे, तो यहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ u इज अ फंक्शन ऑफ y प्लस इसको भी आप एक आर्बिट्री फंक्शन का नाम दे दें, ठीक है। तो ये इसको आप नाम दे दें v, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, v इज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है, प्लस w इंटू एक्स, ठीक है। तो मुझे z की वैल्यू चाहिए, वो हमारे रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। तो मैं क्या करूँगा, z इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब, जेड यहाँ पे रह जाएगा और इसको उस साइड पे लेके आ जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस कॉस 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स यू इज अ फंक्शन ऑफ वाई प्लस वी इज अ फंक्शन ऑफ वाई प्लस डब्ल्यू इंटू एक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। z इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस कॉस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स यू इज अ फंक्शन ऑफ y प्लस v इज अ फंक्शन ऑफ y प्लस w इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें गिवन थी, ठीक है। तो ये क्या है, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हमें गिवन है। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व कर लेना, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसमें कुछ कंडीशंस गिवन है, तो ये मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। बाकी के क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है कि सॉल्व पार्शियल स्क्वायर z बाय पार्शियल x इंटू पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस साइन x साइन y given that partial z by partial y is equal to minus 2 sin y when x is equal to 0 and z is equal to 0 when y is an odd multiple of pi by 2, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले समझ ले कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है और हमने करना क्या है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि पार्शियल स्क्वायर z बाय पार्शियल x एंड पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस साइन x इनटू साइन y। हमें ये गिवन है कि इस क्वेश्चन इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें हमें कुछ कंडीशंस गिवन है, कुछ केसेस गिवन है कि जब हम x इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा जो पार्शियल z बाय पार्शियल y होगा वो माइनस 2 साइन y के इक्वल होगा, ठीक है। और जब हम z को 0 पुट करेंगे तो जो हमारा y होगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल की इक्वेशन गिवन है, ये पार्शियल स्क्वायर z बाय पार्शियल x पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस साइन x इनटू साइन y। ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। इसके कुछ कंडीशंस हमें गिवन है, वो लिमिट्स क्या है कि पार्शियल z बाय पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस 2 साइन y जब आप x इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। जब आपके पास x 0 होगा और z 0 होगा तो वहाँ पे पार्शियल z बाय पार्शियल y जो है वो इक्वल हो जाएगा माइनस 2 एंड साइन y के, ठीक है। और जब आप z को पुट 0 पुट करेंगे तो आपका जो y होगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता होगा कि गिवन क्वेश्चन हमें क्या है, पार्शियल स्क्वायर z
बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने z की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो z की वैल्यू को मैं फाइंड करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे पार्शियल x और पार्शियल y है, तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को यहाँ पे कैंसिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करूँगा और उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू y इसका इंटीग्रेशन करूँगा, तो z की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x इस इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल z बाय पार्शियल y, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्शियल z बाय पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x साइन y इंटू डी एक्स, ठीक है। क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो पार्शियल z बाय पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x साइन y इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल z बाय पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस साइन x इंटू साइन वाई, तो यहाँ पे साइन वाई जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो साइन वाई यहाँ पे आ जाएगा, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस कॉस x, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर सॉरी, यहाँ पे मुझसे ये मिस्टेक हो गई है, ये पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई इज इक्वल टू प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई है, ये यहाँ पे माइनस नहीं है, ठीक है। ये क्या है, प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन वाई, यहाँ पे मैंने माइनस लिखा था लेकिन वो मिस्टेक से हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है, ये प्लस है माइनस नहीं है, ठीक है। तो पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन वाई इंटू डी एक्स, ठीक है। तो पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू साइन वाई, यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एक्स, ठीक है। प्लस यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, आर्बिट्ररी फंक्शन को लिखते हैं जो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, वाई क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ वाई यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू माइनस साइन वाई इंटू कॉज एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो आपको जो पहले क्वेश्चन अगर याद हो आपको, जो दो क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करवाए, हम जब यहाँ पे पहुँचते तो उसके बाद हम विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है उसका इंटीग्रेशन लेते थे, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस अभी गिवन है, वो कंडीशंस ये है, ठीक है। तो इन कंडीशन से हमने क्या करना है, इन कंडीशन से हमने एफ ऑफ वाई की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कंडीशंस हमें इसलिए गिवन है कि हमने यहाँ पे क्या करना है, हम इससे एफ ऑफ वाई की फंक्शन ऑफ वाई की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, जो कंडीशंस हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे इस तरह से नहीं छोड़ना, हमने एफ ऑफ वाई की वैल्यू को फाइंड करना है इस कंडीशंस को यूज़ करके, ठीक है। हम क्या करेंगे, पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू माइनस साइन वाई कॉस एक्स प्लस फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए आपसे क्या कर रहे हैं, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड जेड इज इक्वल टू जीरो, पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू माइनस टू साइन इंटू वाई। अगर आप एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और जेड को भी जीरो पुट करेंगे, तो आपका जो पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस टू साइन वाई के, ठीक है। तो हम इन कंडीशंस को यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई क्या है, पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई हमें गिवन है माइनस टू साइन वाई, ठीक है। तो पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस टू साइन वाई इज इक्वल टू माइनस साइन वाई कॉस एक्स की हमें क्या गिवन है यहाँ पे, जीरो, ठीक है, प्लस फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। तो माइनस पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई क्या गिवन है हमें, माइनस टू साइन वाई इज इक्वल टू माइनस साइन वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो कॉस जीरो प्लस फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू साइन वाई इज इक्वल टू माइनस साइन वाई कॉस जीरो, आपको पता होगा कि कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो कॉस जीरो को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वन, ठीक है, प्लस फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। यहाँ से हम फंक्शन ऑफ वाई की वैल्यू को निकाल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, फंक्शन ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस टू साइन वाई प्लस साइन वाई, ठीक है। तो माइनस टू साइन वाई प्लस साइन वाई
ये अगर एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ वाई इज इक्वल टू माइनस साइन वाई, ठीक है। तो एफ वाई की वैल्यू हमारे पास क्या, ये है फंक्शन ऑफ वाई की माइनस साइन वाई, यहाँ से माइनस साइन वाई, ठीक है। यहाँ से मैं फिर आपको रिपीट करवाता हूँ कि मैंने क्या किया है, मैंने x इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ठीक है। जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या है, x इज इक्वल टू 0 एंड पार्शियल z बाय पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस 2 साइन एंड टू y, ठीक है। तो मैंने जब x को यहाँ पे 0 पुट कर दिया इस जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल z बाय पार्शियल y की जगह माइनस 2 साइन y इज इक्वल टू माइनस साइन y कॉस x की जगह 0 प्लस फंक्शन ऑफ y, ठीक है। तो माइनस 2 साइन y माइनस साइन y कॉस 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ y, मुझे फंक्शन ऑफ y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूँगा मैं, फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 2 साइन y प्लस साइन y, तो फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू माइनस साइन y, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन ऑफ y की वैल्यू क्या ही है, माइनस साइन y, ठीक है। मैं इस फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू माइनस साइन y की वैल्यू उठाऊंगा और इसमें इसको पुट कर लूँगा, ठीक है। तो क्या करना है, मैंने फंक्शन ऑफ y की वैल्यू मैंने निकालनी है यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो फंक्शन ऑफ y है हमारे पास, फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू माइनस साइन y, ठीक है। इसकी वैल्यू ये आई है। इसमें हमने क्या करना है, हमने ये फंक्शन ऑफ y की वैल्यू को हटाना है यहाँ से और हमने इसको इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 नाम दे दें, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं पुट एंड इक्वेशन 1, ठीक है। तो आप जब एफ ऑफ फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू माइनस साइन y को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल z बाय पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस साइन y कॉस x प्लस फंक्शन ऑफ y, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ y यहाँ पे क्या है, माइनस साइन y, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन y, ठीक है। तो पार्शियल z बाय पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस साइन y कॉस x माइनस साइन y, ठीक है। इसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन आया है वो क्या है, पार्शियल z बाय पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस साइन y कॉस x माइनस साइन y। ये माइनस साइन y कहाँ से आया है, मैंने फंक्शन ऑफ y की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड कर लिया। यहाँ पे मैंने फंक्शन ऑफ y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली, वो क्या है, माइनस साइन y, ठीक है। तो पार्शियल z बाय पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस साइन y कॉस x माइनस साइन y, ठीक है। इसके बाद हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें z की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट, क्योंकि यहाँ पे जो पार्शियल डिराइवेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू y भी है और विद रिस्पेक्ट टू x भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन y कॉस x माइनस साइन y इंटू डी वाई, ठीक है। माइनस साइन वाई कॉस एक्स माइनस साइन वाई इंटू डी वाई, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पार्शियल जेड का ये जेड हो जाएगा। तो जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन वाई कॉस एक्स माइनस साइन वाई इंटू डी वाई। तो ये क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन वाई कॉस एक्स डी वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई इंटू डी वाई, ठीक है। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z इज इक्वल टू माइनस साइन वाई कॉस एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस एक्स क्या है, कांस्टेंट है, तो कॉस एक्स को मैं बाहर निकालता हूँ, तो ये कॉस एक्स आ जाएगा माइनस, ठीक है। कॉस एक्स यहाँ पे बाहर आएगा तो कॉस एक्स माइनस साइन वाई, ठीक है। तो माइनस और साइन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो माइनस कॉस वाई, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई इंटू डी वाई। तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई क्या होता है, माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, ठीक है। तो माइनस कॉस वाई प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट को क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हमारा जो आर्बिट्ररी फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा, ठीक है। तो हमारा जो कांस्टेंट आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, g इज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमारा कांस्टेंट क्या होगा, x होगा, ठीक है। तो z इज इक्वल टू माइनस, z इज इक्वल टू कॉस एक्स, यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दिया, माइनस साइन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस वाई माइनस साइन वाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस वाई प्लस यहाँ पे ये क्या है, आर्बिट्ररी फंक्शन है इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे आप देखें इंटीग्रेट कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारा जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। तो जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे फर्दर, जेड इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस और माइनस प्लस कॉस वाई प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो z इज इक्वल टू
cos x cos y प्लस cos y प्लस g ऑफ x, ठीक है। इसके बाद हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इस g ऑफ x की वैल्यू को यहाँ पे निकालना है। g ऑफ x इसको हमने निकालना है उन गिवन कंडीशंस को यूज़ करके, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन कंडीशंस थे वो यहाँ पे मैंने मिटा दिए। हमारे पास गिवन कंडीशंस क्या थे, सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या था, सेकंड कंडीशन हमारे पास था कि जब आप z को 0 पुट करेंगे, व्हेन z इज इक्वल टू 0, देन y इज एन ऑड मल्टीपल पाई डिवाइडेड बाय 2। ये अगर आपको याद हो तो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या था, जो आप z को 0 पुट करेंगे तो y वहाँ पे क्या होगा, ऑड y इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन को यूज़ करके हमने यहाँ से g(x) की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है, जो यहाँ पे कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी फंक्शन है, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रहा था कि z इज इक्वल टू cos x cos y प्लस g इज द फंक्शन ऑफ x। ये हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन आया है। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने g ऑफ x की वैल्यू को निकालना है। तो g ऑफ x की वैल्यू को हम किस तरह से निकालेंगे, जो हमें क्वेश्चन गिवन था उसमें कुछ कंडीशंस थे। वो कंडीशन क्या था, सेकंड कंडीशन, कि आप जब z को 0 पुट करेंगे तो वहाँ पे y क्या होगा, y इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो आप समझ लें कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 का मतलब क्या है, कि यहाँ पे हमें गिवन है कि y इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ठीक है। यहाँ पे 2n प्लस 1 यहाँ पे क्या है, ये ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ऑड में आएगा। अगर आप यहाँ पे 1 पुट कर ले तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, ठीक है। तो 3 पाई बाय 2, ठीक है। अगर आप 2 को यहाँ पे पुट कर ले तो ये क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे 4 को पुट कर ले तो ये 3 को पुट कर ले तो ये क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। तो आप देखें 3 5 7 ये क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देन y इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। मतलब ये है कि y इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ठीक है। यहाँ पे 2n प्लस 1 क्या है, ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल में आपको बता दिया कि अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर लें, फिर 2 पुट कर लें और फिर 3 पुट कर लें और सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन आएगा वो क्या होगा, ऑड के फॉर्म में होगा, ठीक है। 3 5 7 9 11 13 इस तरह के फॉर्म में यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑड मल्टीपल, ठीक है। तो हमसे कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि जब आप z को 0 पुट करेंगे तो जो y होगा वो क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू मैंने क्या लिखी, y इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो यहाँ पे गिवन कंडीशन में आपको फिर से समझाता हूँ कि गिवन कंडीशन क्या है। जब आप z को 0 पुट करेंगे तो y क्या होगा, y इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 का क्या मतलब है, आपको मैंने बता दिया कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 का मतलब ये है कि y इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। यहाँ पे 2n प्लस 1 क्या है, ये ऑड मल्टीपल है, ठीक है। हमसे क्या कह रहे हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो ये ऑड मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। तो 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ठीक है। तो y की जगह आप क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। आपको मैंने फिर बता दिया कि अगर आप यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 3 यहाँ पे पुट करते जाएंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑड के फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ऑड मल्टीपल बोलते हैं। तो y इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी जब हम z को क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन को यूज़ करके हम इसमें पुट करेंगे और हम यहाँ से g(x) की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू, यहाँ पे हमसे क्या कह रहे हैं, वन z इज इक्वल टू 0। तो आप z को क्या कर लें, 0 पुट कर लें तो z क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे z को 0 पुट कर लें तो 0, ठीक है। cos x cos y, ठीक है। तो यहाँ पे y क्या है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। क्या किया मैंने z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली 0, क्योंकि हमें गिवन कंडीशन है। तो z इज इक्वल टू 0, cos x यहाँ पे क्या है, cos y की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है, प्लस cos y की जगह क्या पुट करेंगे, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है।
प्लस जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ये y की वैल्यू उठा के और z की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर ली, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कॉस x कॉस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस कॉस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस जी इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 3 पाई बाई 2, ठीक है। फिर अगर आप n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 3 कॉस 5 पाई बाई 2, ठीक है। फिर अगर आप n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 7 पाई बाई 2, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कॉस 3 पाई बाई 2 क्या होता है, कॉस 3 पाई बाई 2 क्या होता है, वो होता है 0, ठीक है। कॉस पाई बाई 2 क्या होता है, वो भी होता है 0, ठीक है। कॉस 5 पाई बाई 2 क्या होता है, वो भी होता है 0। तो ये हमारे पास जो ये टर्म आएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 क्या होता है, 0, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0। तो 0 इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस पाई बाई 2 क्या होता है, कॉस पाई बाई 2 होता है 0, ठीक है। तो कॉस पाई बाई 2 की जगह हम क्या लिख लेंगे, 0 प्लस इस तरह ये भी कॉस पाई बाई 2, ठीक है। तो कॉस पाई बाई 2 क्या होता है, 0 होता है। इस तरह कॉस 3 पाई बाई 2 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑड मल्टीपल है, तो कॉस 3 पाई बाई 2 वो भी 0 होता है। कॉस पाई 5 बाई 2 बाई वो भी 0 होता है। कॉस 7 पाई बाई 2 वो भी 0 होता है। कॉस पाई बाई 2 इज इक्वल टू वो भी 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लास्ट एक्सप्रेशन मैंने क्या लिखा है, 0 इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस कॉस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको मैं बता रहा था कि कॉस पाई बाई 2 क्या होता है, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस पाई बाई 2 को हम 0 पुट कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस कॉस पाई बाई 2 यहाँ पे भी है, तो कॉस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, 0 इज इक्वल टू, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 0 यहाँ पे तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, फंक्शन ऑफ एक्स की, वो क्या आई है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आई है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इस जी ऑफ एक्स की वैल्यू को उठा के वहाँ पे पुट कर देंगे, जो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आया था वो यहाँ पे मैंने मिटा दिया। वो इक्वेशन क्या था, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था वो क्या था, z इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस वाई प्लस जी ऑफ एक्स। ये हमारे पास वो लास्ट एक्सप्रेशन आया था, z इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमने z की वैल्यू को 0 पुट कर दिया था और y को हमने 2n+1 पुट किया था, ठीक है। तो हमने वहाँ से हमने जी एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। जी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या ही है, 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस जी एक्स की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो z क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 0, ठीक है। तो z क्या हो जाएगा यहाँ पे, z इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस ऑफ वाई प्लस 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस वाई, ठीक है। तो z इज इक्वल टू कॉस वाई, यहाँ पे भी कॉस वाई यहाँ पे भी है, तो कॉस वाई को कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस वाई को यहाँ पे आपने कॉमन लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन गिवन था कि पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई इज इक्वल टू साइन एक्स वाई, इस तरह का कुछ था, मुझे क्वेश्चन सही से याद नहीं है।
पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना था और हमें यहाँ पे कुछ कंडीशंस गिवन थे, ठीक है। तो वो कंडीशंस हमने यूज़ किए और वहाँ से हमने एफ ऑफ वाई और जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। और फिर एफ ऑफ वाई और जी ऑफ एक्स की वैल्यू वहाँ पे हमने वापस पुट कर ली। तो वहाँ पे हमारा जो लास्ट रिजल्ट आया है वो क्या है, जेड इज इक्वल टू कॉस वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस 1। इसको आप क्या कहेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इनमें और बाकी क्वेश्चन में ये डिफरेंट था कि यहाँ पे हमें कंडीशंस गिवन थे। तो हमें जब कंडीशंस गिवन हो तो वहाँ पे हम फंक्शन, जो कांस्टेंट फंक्शन हम लेंगे आर्बिट्ररी फंक्शन, उसकी वैल्यू हमने वहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो जो रिजल्ट आया है वो क्या है, जेड इज इक्वल टू कॉस वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉपिक जो है ये एंड हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर इंशाल्लाह।